नमस्कार। आज हमें पता क्या पढ़ना है आज पढ़ना है अपने एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अब अपने मन में प्रश्न ये आता है कि एचसीएफ होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझना है। तो जैसे मान लो दो संख्या है 5 और 10, इसका एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ होगा 5। ठीक, तो क्या समझ में आया? मतलब एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे, पूरी तरीके से क्या कर दे, विभाजित कर दे। जैसे 5 है तो ये 5 को काट रहा है, 10 को भी काट रहा है। तो ये तो हो इसकी परिभाषा कि एचसीएफ होता क्या है। अब अपन एक उदाहरण से और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। ठीक, दो संख्याएं हैं, एक है 90, एक है 45। अब इसको अपने क्या करना है? तो सबसे पहले अपन इसके क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड करेंगे। क्या करना है? अलग अलग गुणनखंड। तो पहले अपन 90 का करते हैं, फिर 45 का करेंगे। काटने का नियम मैंने बताया ही था। तो सबसे पहले अपन छोटी संख्या से ट्राई करते हैं, 2 से करेंगे। तो 2 का क्या है कि अपने भाग नहीं देना है। जब भी 2 से अपन काटो ना, संख्या को आधी कर दो, समय की बचत होती है। मान लो 400 है, आंख बंद करके 200 कर दो। 200 है उसका 100 हो जाएगा, 100 का 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का जब दे रहा है तो कितना हो जाएगा? 45 यानी 45। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 है, तो फिर 3 से काटेंगे। तो कितना आएगा इसका? 15 आ जाएगा। ठीक, फिर 3 से काटो, 5 आ जाएगा। अब 5 से काट देंगे। ठीक, ये तो इसका कर दिया। अब अपन करेंगे 43 के गुणनखंड। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखना है। पहले 4 में देंगे, 3 का 3, 1 बजे 15 होगा, 3 5 15। अब 3 से फिर दे दो, 3 5 15, 5 से दे दो, 5 एकम 5। ये तो गुणनखंड हो गए। अब इनको लिखना किस प्रकार से? सबसे पहले लिखेंगे 90 बराबर 2 3 3 5। इन सब का क्या करना है? आपस में गुणा करना। ओके, अब इसी प्रकार से अपन इसका 45 का लिख देंगे। 45 बराबर कितना है? 3 गुणा 3 गुणा 5। अब अपन क्या बनाते हैं? इसके जोड़े बनाते हैं अंकों के, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो उसको ही लिखना है। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इस प्रकार से अपन इसको कर लो। ओके, इधर 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ 5 है, इसमें भी 5 है। इस प्रकार से बन जाएंगे। तो इसका 3, इसका 3, इसका 5, इनका आपस में गुणा कर दो। अब आप देखो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो 2 तो कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा? 3 का 9, 9 पर 43। तो कितना आ गया इसका? 43 आ गया। तो मासा या एचसीएफ कितना आया? 45 आया। देखो 45 से तो कट ही रहा है, और 45 दूरी कितना? 90 हो जाएगा, यानी कि 45 अपना मासा आया। अब अपन ये तो दो संख्याओं का दो का था, अपन एक 3 का और समझ सकते हैं। तो ये तो गुणनखंड विधि हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद अपन क्या करेंगे? अब इसको समझना है उधर। ठीक है, अब अपन 3 संख्याओं का मासा निकालते हैं। मासा यानी एचसीएफ। जैसे मान लो एक संख्या है आपकी 50, एक है 60 और एक है 80। ठीक, तो कोई करना है, अलग अलग गुणनखंड कर लो। ठीक है, 50 के करो पहले, 2 से काट दो, कितना हो जाएगा? आधा करना है, 25। अब 5 से कटेगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। 60 का देखते हैं, 2 से करना है, 60 का आधा 30, फिर 2 से करोगे तो 30 का आधा 15। अब 3 से भाग दे दो, ये 5 है 15, फिर 5 से, 5 एकम 5। इसी प्रकार से अब 80 का करना है, 2 से काटते हैं। जब भी 2 का भाग दोगे संख्या आधी कर दो, 40 हो जाएगा। फिर 2 से दोगे तो 20 हो जाएगा, 2 से दोगे तो कितना हो जाएगा? 10, और फिर 2 से दोगे तो 5, और फिर 5 एकम 5। अब वही करना है, लिखना है 50।
इसके गुणनखंड कितने हैं? 2 5 5 गुणा का निशान लगा दो। 60 बराबर कितना हो जाएगा? 2 2 3 5 गुणा का निशान लगा दो। 80 बराबर क्या हो जाएगा? 2 2 2 कितनी बार है? 4 बार है, फिर 5 है, सब में गुणा का निशान लगा हो गया। अब अपन क्या करना है? पेयर बनाना है, जोड़े बनाना है। ध्यान से देखना है। देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, तो एक ही बना दो। अब देखना ऊपर वाले में 2 नहीं है, ऊपर वाले में 2 नहीं है, तो अब 2 कैंसिल, अब नहीं लेना है। अब देखें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 5 के कर दो। ठीक है, देखो अब जो हो गया उसको नहीं लेना है। 5 है, इनमें 5 नहीं है, जितना तो हम ले चुके हैं। इसी प्रकार से 3 देखो, 3 केवल इसी में और में नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब अपन लिख दो इसका 2 इसका 5, इनका गुणा कर दो, कितना आ गया? 10 आ गया। तो ऐसी अभी हमारे से कितना आया है? 10 आया। अब देखो 10 से 50 भी कट रहा है, 60 भी कट रहा है और 80 भी कट रहा है, यानी कि अपने अच्छे तरीके से समझ लिया। धन्यवाद।